हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट में। पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप लोग चीजें समझ गए होंगे। आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सवाल सॉल्व किए थे, ठीक है ना? तो आप लोग एक बार क्लियर करिए कि आवाज जा रही है आप लोगों तक? आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बच्चों? एग्जाम बहुत ही करीब है, तो संयम बना के पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है ना? पेशेंस बना के पढ़ना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है, बहुत परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी को आराम से पढ़ना है, रिवाइज करना है, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। एग्ज़ाम की डेट भले ही पास है, आप लोग साल भर मेहनत किए हो, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और यकीन मानिए, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी को बार बार रीड करेंगे, सिलेक्शन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और अपना पहला सवाल लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है बेटा, चलो तो हम लोग देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल आपका है गिवन बिलो एन, हम लोग रीड करते हैं, गिवन बिलो एन इनकम्प्लीट टेबल। एक सेकेंड बेटा, कलर चेंज कर देते हैं पहले। के अंदर है, ऊपर वाले में। हाँ, तो हम लोग देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं बेटा, ठीक है? पहला सवाल है आपका गिवन बिलो एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन। किसके लिए? एक इनकम्प्लीट टेबल दिया गया है, कुछ हार्मोन्स को यहां पर हमें क्या करना है? फिल करना है। देयर सोर्स ग्लैंड, और क्या दिया गया है? उनके सोर्स ग्लैंड के बारे में बताया गया है। एंड वन मेजर इफेक्ट, और क्या दिया गया है? मेजर इफेक्ट दिया गया है। यहां पर ग्लैंड दिया गया है, सिक्रीशन दिया गया है, इफेक्ट ऑन बॉडी दिया गया है। यहां तक चीजें क्लियर? मिल गया? हाँ, तो बेटा हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आपसे क्या बोल रहा है? करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। फॉर द 3 ब्लैंक ए बी सी, जो 3 खाली स्थान दिए गए हैं, ब्लैंक स्पेस है, वहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है, या करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, कौन यहां पर रखा जाएगा, हम लोग देखते हैं। यहां पर बेटा दिया गया ग्लैंड में ए लिखा गया है, सामने किसका सिक्रीशन हो रहा है? ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है। उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑन बॉडी देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कहां से होता है बेटा? ओवरी से होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा और वो क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेगा बेटा? मेंटेन करके रखेगा। तो अगर हम लोग यहां पर फिल करना चाहें तो यहां आपका क्या हो जाएगा? एक सेकेंड बेटा, यहां पर आपका हो जाएगा ओवरी। यहां पर आपका क्या होना चाहिए? ओवरी होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर? सेकंड वाले को पढ़ते हैं, अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज की बात कर रहा है। पेनक्रियाज में बोल रहा है कि अल्फा सेल जो होता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का जो अल्फा सेल होगा वो क्या सिक्रीट करेगा? सिक्रीशन की बात किया, वहां से अल्फा सेल से बेटा निकलता है ग्लूकागॉन। क्या निकलेगा? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? इनहेंस करा देता है। क्या करेगा? इनहेंस करा देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात किया, आपसे बोला बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, आपसे बोला है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। और यहां पर इफेक्ट ऑन बॉडी पर क्या दिया गया है? ओवर सिक्रीशन लीड्स टू गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? भीम कायता। क्या होता है? भीम कायता। बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी, भीम के जैसी। भीम आप लोग जानते हैं ना, महाभारत के एक कैरेक्टर हैं भीम, तो उनकी बॉडी क्या थी? वो बहुत ही हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे, तो भीम कायता आ जाएगी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आ रहा है, कौन सा हार्मोन हो सकता है? ग्रोथ हार्मोन हो सकता है। कौन सा हार्मोन हो जाएगा बच्चा? ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो क्या काज करेगा? गिगेंटिज्म काज करेगा। सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या काज करेगा? अगर डिफिशियंसी हो जाए तो काज करेगा बेटा ड्वार्फिज्म। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, तो यहां पर हमने क्या देखा? ओवरी, बी में हमने देखा ग्लूकागॉन, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ए में आपका ओवरी है, बी में ग्लूकागॉन है, सी में ग्रोथ हार्मोन। आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही आपका क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? पहला वाला आपका क्या हुआ? आंसर बना। यहां तक चीजें क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलो चलो बेटा,
एक बार आप लोग क्लियर करिए, आवाज जा रही है प्रॉपर ना? चल भाई आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे सवाल को। इफ फॉर सम रीजन, आपसे बोल रहा है सम रीजन द वास डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक। क्या ब्लॉक हुआ? वास डिफरेंशिया ब्लॉक हो गया बेटा। द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अगर वास डिफरेंशिया में ब्लॉकेज आया तो गैमीट कहां से कहां तक नहीं पहुंच सकता। हम लोग गैमीट या स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को समझ लेते हैं और वास डिफरेंशिया को ब्लॉक करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा गैमीट के ट्रांसपोर्ट की, तो गैमीट कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? सबसे पहले होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने लिख दिया है एसटी। वहां से कहां आएगा बेटा? रेटी टेस्टिस में। कहां पर? रेटी टेस्टिस में। अब यहां से गैमीट कहां जाएगा? वास डिफरेंशिया के पास आएगा। यहां से बेटा आ जाएगा वास डिफरेंशिया के पास, डिफरेंशिया। अब यहां से कहां जाएगा? फैलोप। यहां से आएगा बेटा, यहां से इपीडाइडमिस के पास जाएगा, इपीडाइडमिस। यहां से आया इपीडाइडमिस के पास। अब यहां से आएगा वास डिफरेंस के पास। देन उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू या यूरिथ्रल मीटस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे? यूरिथ्रल मीटस। अब हम लोग समझते हैं, अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म चल रहा है, रेटी टेस्टिस में आया, वास डिफरेंशिया में, इपीडाइडमिस में, देन वास डिफरेंस में गया, देन यूरिथ्रल मीटस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी गया। हम लोग समझते हैं अगर हम लोग इसे ब्लॉक कर दें, वास डिफरेंशिया को अगर ब्लॉक कर दें, तो स्पर्म कहां से कहां नहीं पहुंचेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस तक तो आएगा, बट इपीडाइडमिस तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में ही क्या है? ब्लॉकिंग है। यहां पर हमने क्या किया? ब्लॉक कर दिया बेटा। इसे क्या किया? ब्लॉक कर दिया। अगर हमने वास डिफरेंशिया को ब्लॉक किया तो टेस्टिस से इपीडाइडमिस तक क्या होगा? स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। हम लोग चेक करते हैं, टेस्टिस टू इपीडाइडमिस, इपीडाइडमिस टू वास डिफरेंस। बेटा यहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, वास डिफरेंस का केस ही नहीं बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा? टेस्टिस टू इपीडाइडमिस। टेस्टिस से इपीडाइडमिस के पास ही स्पर्म क्या होगा? पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में ही क्या है भैया? ब्लॉकिंग है। बीच में क्या है? ब्लॉकिंग है। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला। डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। द टेस्टिस इन ह्यूमन, आपसे बोल रहा है कि ह्यूमन में जो टेस्टिस होता है आर सिचुएटेड कहां पर? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। रीजन क्या है? इनसाइड द पाउच कार्ड, क्या बोलते हैं? एक पाउच में होता है, उस पाउच को बोलते हैं टेस्टिस। किसमें होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। द पर्पज सर्व इज, इसका पर्पज क्या है? आउटसाइड द बॉडी टेस्टिस का पाया जाना। क्या पर्पज हो सकता है? बॉडी टेम्परेचर बेटा 36 या 37 हम लोग समझ लेते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस होता है अपना। ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कंडीशन में जाना चाहता है, क्योंकि इसको क्या कराना है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है तो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग कराएंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना। स्पर्म बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं रहेगा। बट अगर बॉडी टेम्परेचर से स्पर्म का फॉर्मेशन हमको कराना है, बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है? स्क्रोटम जो होता है वो बाहर होता है, दैट मीन्स टेस्टिस बाहर की ओर होता है। और कितना टेम्परेचर वहां पर इलेवेट होता है या कम होता है? वहां पर टेम्परेचर जो कम होगा बेटा, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 2.5 डिग्री सेल्सियस का क्या आता है बेटा? कमी आती है। बॉडी टेम्परेचर में अगर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम लोग बात करें स्क्रोटम के टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर 33.5 के आसपास का टेम्परेचर रहेगा। और इससे होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहां पर लिखा है पहला ऑप्शन, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर। क्या किया? स्क्रोटल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। किस कारण से? क्योंकि इसको क्या कराना है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है। यहीं पर स्क्रोटम में या टेस्टिस में ही क्या होना है बेटा? यहीं पर तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला बन जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट बनेगा। आंसर फर्स्ट बनेगा। थर्ड का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। किसी को कोई डाउट? चलो बेटा
हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक फिगर बना हुआ है आपका, तो फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू। क्या बोला है कि डायग्रामेटिक जो है सेक्शनल व्यू दिया गया है ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ऑफ ह्यूमन विच वन सेट ऑफ 3 पार्ट्स, कौन से 3 पार्ट्स का सेट जो है बेटा 1 to 6 हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। कौन करेक्टली आइडेंटिफाइड है? हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसकी लेवलिंग कर लेते हैं, आंसर हमको मिल जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये आपका क्या है, फर्स्ट किसको दर्शा रहा है? फर्स्ट जो है आपका बेटा ये है इंडोमेट्रियम। क्या है? इंडोमेट्रियम है। सेकेंड की बात करें, ये क्या है? मायोमेट्रियम है। क्या है बेटा? मायोमेट्रियम है। ये यूट्राइन वाल होती हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड बाहर की ओर कौन सी होती है? ये आपकी क्या हो जाएगी? पेरीमेट्रियम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? पेरीमेट्रियम हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका इंडोमेट्रियम है, सेकेंड मायोमेट्रियम है। इस साइड हम लोग देखते हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड आपका क्या है बेटा? थर्ड अगर हम लोग देखें तो थर्ड आपका है इनफंडिबुलम। क्या है? इनफंडिबुलम है। थर्ड आपका इनफंडिबुलम है। फोर्थ क्या है? ये फिम्ब्री है आपका बेटा, ये आपका फिम्ब्री है। फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है? फिम्ब्री का फंक्शन होगा कलेक्शन ऑफ ओवम। अगर हम लोग फिफ्थ को देखें, फिफ्थ आपका क्या है बेटा? सर्विक्स है। फिफ्थ आपका सर्विक्स है। और अगर हम लोग 6 को देखें तो 6 आपका क्या है? वेजाइना है। क्या है भैया? वेजाइना है। यहां तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम लोग मैचिंग कराते हैं। यहां पर दिया है सेकेंड इंडोमेट्रियम, सेकेंड क्या है? मायोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर बोल रहा है थर्ड इनफंडिबुलम, बिल्कुल। तीसरा क्या है? इनफंडिबुलम है। फोर्थ जो है फिम्ब्री, फोर्थ फिम्ब्री है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ जो है सर्विक्स। आपका आंसर आपको मिल गया, सेकेंड वाला आपका आंसर होगा, सेकेंड वाला आपका करेक्ट सेट है, करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग मैच करा के देख लीजिएगा, सेकेंड वाला आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। यहां पर हमने क्या किया है? लेवलिंग कर दी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, सही है। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा बनेगा? फोर्थ का सेकेंड। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर सवाल बेटा, यहां पर बोल रहा है अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है, द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड। असेस्ड का मतलब बेटा आकलन करना, ठीक है ना। टोटल गोनेडोट्रोपिक एक्टिविटी का या टोटल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो वहां पर रिलीज हो रहा है उसका आकलन करना है। द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज, रिजल्ट क्या हो सकता है? हम लोग रिजल्ट के बारे में देखते हैं। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियल थिकनिंग। नहीं, अगर गोनेडोट्रोपिन बढ़ा है, गोनेडोट्रोपिन बढ़ा है, ठीक है ना, तो किसका सिक्रीशन बढ़ेगा? LH का बढ़ेगा और FSH का बढ़ेगा। गोनेडोट्रोपिन कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, एंटीरियर पिट्यूटरी। और गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से होंगे? LH होंगे और FSH होंगे। हम लोग सेकेंड को पढ़ते हैं, पहला तो आपका नहीं होगा, सेकेंड हम लोग पढ़ लेते हैं, पहला आपका नहीं हो सकता। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG, HCG क्या होता है? ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है बेटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा ही होगा। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन आएगा? HCG आएगा। HCG कहां से आता है? इसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये भी गोनेडोट्रोपिन ही है। यहां पर आपसे बोला क्या? टोटल गोनेडोट्रोपिन बोला है, सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिन की बात नहीं कर रहा है, टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी बोल रहा है। मींस प्लेसेंटा से जो HCG आ रहा है उसकी भी बात हमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है मींस प्लेसेंटा से HCG आएगा, लेवल ज्यादा होगा, और HCG करेगा क्या? स्टिमुलेट कर देगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस को। बिल्कुल सही है, सेकेंड आपका ठीक है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH, नहीं बेटा, FSH और LH का जो लेवल है वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, नहीं, एंडोमेट्रियल थिकनिंग कराने के लिए प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा? अपना आंसर बन जाएगा सेकंड वाला। रीजन आप लोग समझ चुके हैं ना। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि यहां पर आपसे बात किया टोटल गोनेडोट्रोपिन, मींस यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनेडोट्रोपिन निकलेंगे LH या FSH, उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर बोला हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH, नहीं, गोनेडोट्रोपिन की बात किया है। जब गोनेडोट्रोपिन होगा तभी तो LH और FSH का क्या कराएगा? सिक्रीशन कराएगा, ठीक है ना। और वो कौन सा गोनेडोट्रोपिन होगा? अगर बात करें HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि यहां पर बात किसकी कर रहा है? नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की। यहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन आएगा ही आएगा। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये भी प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। प्लेसेंटा से टोटल
4 हार्मोन के आसपास आते हैं बेटा, एक HCG होता है, एक HPL होता है, एक आपका एस्ट्रोजन होगा और क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। वहां पर रिलैक्सिन भी आ सकता है। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा सेकंड वाला, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई डाउट भैया, किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट? 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, आपसे बोल रहा है सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, सिग्नल कहां से आता है पार्चुरेशन का, बेबी बर्थ केस का सिग्नल कहां से आएगा, प्लेसेंटा ओनली, सिर्फ प्लेसेंटा से आता है? नहीं बेटा, फुली डेवलप्ड फीटस ओनली। क्या सिर्फ फुली डेवलप्ड फीटस से आता है कि दोनों से आता है? बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस। जो सिग्नल आता है पार्चुरेशन का बेटा, वो प्लेसेंटा और फुल डेवलप्ड या डेवलप्ड फीटस दोनों से आता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस दोनों से आता है। प्लेसेंटा, अगर हम लोग बात करें प्लेसेंटा की या फुली डेवलप्ड फीटस की, ये दोनों क्या करते हैं, ये सिग्नल देते हैं किसके लिए, पार्चुरेशन के लिए। इसका सिग्नल कहां से आता है, प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस दोनों जगह से आएगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड वाला बन जाएगा। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, परेशान नहीं होना है, आप लोग को बस रीडिंग करनी है आराम से, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आराम से रीड करना है, आपको सारे आंसर मिलेंगे, कोई भी जवाब बाहर का नहीं है, सारे सवाल एनसीईआरटी से ही आए हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, किसके लिए, मैमेलियन स्पर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हम लोग देखते हैं, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय मोटिलिटी, बिल्कुल डिटरमाइंड होता है मोटिलिटी से। होता क्या है बेटा, टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं या एक बार में इजैकुलेट होते हैं, एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। उनमें से 60% स्पर्म ऐसे होते हैं बेटा जो नॉर्मल शेप एंड साइज में होते हैं, और 40% ऐसे होते हैं जिनका शेप और साइज क्या होता है, एबनॉर्मल टाइप का होता है। अब 60% की बात करें, 60% में से 60% ऐसे होते हैं, मीन्स अगर हम लोग बात करें 100% स्पर्म की, इसमें से 60% आपका क्या हुआ, 60% नॉर्मल रहेगा, 40% एबनॉर्मल शेप एंड साइज का रहेगा। ये कैसा होगा, नॉर्मल शेप का होगा। अब यहां से इस 60% में 60% जो आपका होगा, इस 60% से जो 60% होगा, ये विग्रस, ये क्या करेगा, इस यहां पर जो 60% है ये तो मोटिलिटी आराम से शो करेगा, नॉर्मल मोटिलिटी शो करेगा, बट यहां पर जो 40% होगा ये कैसी मोटिलिटी शो करेगा, विग्रस मोटिलिटी शो करेगा, बहुत तेज मोटाइल रहेगा, बहुत तेज मोटिलिटी को शो करेगा। और जब मोटिलिटी ज्यादा होगी बेटा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा तो वायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर वही चीजें बोल रहा है कि वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। इसका मतलब अगर मोटिलिटी ज्यादा है तो वायबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी खर्च ज्यादा होगी ना बेटा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, बिल्कुल स्पर्म क्या है, कंसंट्रेटेड थिक सस्पेंशन जैसा होता है, ये भी आपका ठीक है। स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 घंटे, बोल रहा है 24 आवर। क्या सिर्फ 24 घंटे के लिए या 24 आवर के लिए वायबिलिटी होती है, नहीं बेटा। जो ओवम होता है वो करीबन 48 टू 72 आवर के आसपास उसकी वायबिलिटी होती है। ओवम के रिलीज होने के बाद में या साइमल्टेनियसली स्पर्म को भी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज कराना पड़ता है, तो इसकी भी वायबिलिटी नियर अबाउट बेटा 48 टू 72 आवर के आसपास होती है, मींस 24 घंटे से ज्यादा होती है। यहां पर तो बोल रहा है सिर्फ अप टू 24 आवर, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही आपसे पूछा है। आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड वाला बनेगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड बनेगा। 7th का आंसर क्या बना, थर्ड बना। रीजन समझ में आया ना, रीजन समझ में आ गया ना। चलो 7th का आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पर बोल रहा है सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड हो ऐसा आंसर हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। द इंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन इट सीक्रेट, यहां पर इंडोक्राइन ग्लैंड दिया है, यहां पर हार्मोन दिया है, यहां फंक्शन या डिफिशियंसी सिम्टम दिए गए हैं। हम लोग को करेक्ट मैच देखना है, हम लोग मैच करा के देखते हैं मैचिंग है कि नहीं है। कार्पस ल्यूटियम की बात किया भैया, कार्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरॉन नहीं आएगा, कार्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरॉन नहीं आएगा। एंड्रोजन कहां से आता है, लेडिंग सेल से आता है। कौन उसको इन्फ्लुएंस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, मींस एलएच क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा लेडिंग सेल को। लेडिंग सेल क्या करेगा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा। यहां पर क्या होना चाहिए था, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आता है। क्या आता है भैया, प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन। तो ये तो आपका गलत हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नहीं आता, ऑक्सीटोसिन आपका आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन नहीं आता, ग्रोथ हार्मोन आपका आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन के अलावा एक और हार्मोन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एडीएच या वैसोप्रेसिन। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहां तक चीजें क्लियर? चलो, थायराइड ग्लैंड से क्या आएगा? थायरॉक्सिन। बिल्कुल सही है बेटा, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन आएगा। लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन गॉइटर। बिल्कुल, अगर आयोडीन की कमी हो जाए किसमें? भोजन में या फूड में, तो क्या होगा? ग्वाइटर क्रिएट होगा। ग्वाइटर मींस बेटा घेंघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंघा रोग बोलते हैं। तो ग्वाइटर क्रिएट होगा। आपका फोर्थ वाला क्या है? करेक्ट है, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 तो आपका इनकरेक्ट है। आपसे करेक्ट मैच पूछा है, तो करेक्ट मैच कौन सा है? फोर्थ वाला है। आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ बनेगा। 8th का आंसर आपका क्या बन जाएगा बेटा? फोर्थ बनेगा। 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। किसी को कोई डाउट? चलो, बहुत बढ़िया बेटा। हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या नहीं होगा? हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। आपसे बोल रहा है कि ये ऑक्सीटोसिन का क्या कराएगा? सिक्रीशन कराएगा प्लेसेंटा। कब? पार्चुरेशन के टाइम पर। आगे हम लोग देख लेते हैं सेकंड को, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। बिल्कुल, ये एम्ब्रियो को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा और क्या करेगा? न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा। और एक्सक्रीशन किसका कराएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। और हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, सिक्रीट एस्ट्रोजन। सेकेंड भी कराता है बेटा, थर्ड भी कराता है। ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन कराएगा, एचसीजी का सिक्रीशन कराएगा, एचपीएल का सिक्रीशन कराएगा। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, ये भी सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पहले ऑप्शन की, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पर बेटा, पार्चुरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है वो मैटरनल पिट्यूटरी से आती है। कहां से आती है? मैटरनल पिट्यूटरी से आएगी। मींस कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगी। ऑक्सीटोसिन कराता क्या है? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। कहां पर? मायोमेट्रियम में। किसमें? मायोमेट्रियम में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा? मायोमेट्रियम में, ठीक है ना, पार्चुरेशन के टाइम पर। और ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? ऑक्सीटोसिन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। और यहां पर लिखा गया क्या गया है कि ये प्लेसेंटा से आता है, इसलिए कि क्या है? इनकरेक्ट है। नीचे के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आपका आंसर कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला बनेगा। किसी को कोई डाउट भैया? चलो सही है, हम लोग देखते हैं आगे। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। आपसे बोल रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। किसका लैक हो जाए? इन चारों में किसकी कमी हो जाए मेंस्ट्रुअल फ्लो हो? वैसोप्रेसिन, कोई केस ही नहीं बनता बेटा। एफएसएच, ऑक्सीटोसिन। यहां पर आंसर आपका बनेगा प्रोजेस्टेरॉन। रीजन बताते हैं बेटा। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर क्या करता है? इंडोमेट्रियल थिकनिंग करा देगा। इंडोमेट्रियल थिकनिंग कराएगा मींस ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए क्या करेगा? इंडोमेट्रियम को रेडी करेगा। अगर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है। अर्ली जाइगोट, सॉरी बेटा, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है। बट यहां पर बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए किसका न होना जरूरी है? अगर प्रोजेस्टेरॉन गायब हो जाए तो इंडोमेट्रियल थिकनिंग होगी ही नहीं। इंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं होगी तो बेटा इम्प्लांटेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो किसका ना होना जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन का। किसकी एब्सेंस में होगा? प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस में मेंस्ट्रुअल फ्लो आसानी से हो सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? 10th का आंसर आपका बन जाएगा सेकंड वाला। किसी को कोई डाउट भैया? चलो आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। द मेन फंक्शन, आपसे बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम। आपसे बोल रहा है मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्पस ल्यूटियम की बात करें 4 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। हम लोग याद करते हैं उसे राइप के फॉर्म में। इसमें राइप, RIPE। अब राइप का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा रिलैक्सिन। क्या होगा भैया? रिलैक्सिन।
रिलैक्सिन कब आता है? लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेट फेज में आता है। और क्या हो सकता है? इनहिबिन, ये क्या होगा? इनहिबिन। ये क्या करता है? एफएसएच की एक्टिविटी को कम कराता है। पी से क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन, क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ई से क्या होगा? इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन। यहां तक किसी को कोई डाउट? हम लोग इसे राइप के फॉर्म में याद करेंगे, RIP, राइप के फॉर्म में याद कर लेंगे, आसानी से याद रहेगा हम लोग को। आर का मतलब रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या कराता है? ये लेटर फेज में आता है, ये क्या करेगा? प्रेगनेंसी के लेट फेज में आएगा, ठीक है ना। और इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच की एक्टिविटी को कम कराता है। प्रोजेस्टेरॉन हो गया आपका, एस्ट्रोजन हो गया। हम लोग यहां पर देखते हैं एस्ट्रोजन ओनली नहीं, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ये तो प्लेसेंटा से आएगा। रिलैक्सिन ओनली नहीं, मेन जो काम होता है, मेन जो फंक्शन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराना होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराना होता है। अगर हम लोग देखें कार्पस ल्यूटियम का जो मेन फंक्शन है, आपसे क्या बोला है? मेन फंक्शन की बात किया है, तो मेन फंक्शन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराना है। बाकी रिलैक्सिन कब आ रहा है? लेट फेज में आ रहा है, लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में आ रहा है। ये हमेशा रिलीज नहीं होगा, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आएगा। बट कार्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सेकंड बनेगा, आंसर सेकंड। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर आपका सेकंड बनेगा। चलो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर सवाल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, क्या सेलेक्ट करना है? करेक्ट ऑप्शन। डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी, फिर से वही सवाल है बेटा, गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल या वुमेन। हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने वहां पर देखा था कि हाई लेवल ऑफ क्या होगा? सर्कुलेटिंग HCG, जो क्या करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी या लेवल को बढ़ा देगा। हम लोग पढ़ते हैं हाई लेवल ऑफ एफएसएच, नहीं बेटा ये नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ एफएसएच, एंडोमेट्रियल थिकनिंग करानी नहीं है। गोनाडोट्रोपिन फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें गोनाडोट्रोपिन का लेवल जो ज्यादा बढ़ता है, उसका रीजन क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। और अगर बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया है तो एंडोमेट्रियल थिकनिंग कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता उस टाइम पर नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? वो ऑलरेडी क्या है? इम्प्लांट हो चुका रहता है, ठीक है ना। मीन्स प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है, तो वहां पर एंडोमेट्रियल थिकनिंग का केस नहीं बनेगा। इम्प्लांटेशन का भी केस नहीं बनेगा बेटा, इम्प्लांटेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। हाई लेवल ऑफ HCG, बिल्कुल सही, आपका थर्ड ही करेक्ट होगा। रीजन क्या है? HCG का लेवल बढ़ा रहेगा। HCG का लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्लेसेंटा से HCG का सिक्रीशन होता रहेगा। और HCG कब सिक्रीट होता है? सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही सिक्रीट होगा। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा भैया, आंसर आपका बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा, एक सेकेंड बेटा, आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला। क्या बनेगा? आंसर थर्ड बन जाएगा। बाकी 1, 2, 4 जो है आपका ये इनकरेक्ट है। आपसे क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन। रीजन क्या है आप लोग समझ गए ना? प्रेगनेंसी के टाइम पर HCG का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। HCG क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या करेगा? सिक्रीशन बढ़ा देगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन क्या करेगा? बढ़ा देगा। और प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता भी है। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग आगे देखते हैं अगले सवाल को, 13 नंबर क्वेश्चन को। कैपेसिटेशन, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन द, कैपेसिटेशन होता क्या है बेटा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। कैपेसिटेशन का मतलब है रीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का रीएक्टिवेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? रीएक्टिवेशन, पुनः क्या करना? इसे एक्टिवेट कराना। रीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ऑफ स्पर्म कहां पर? इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। कहां पर बेटा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या वेजाइना में। कब? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले। कैपेसिटेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के पहले होता है। कहां पर होता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। आपका जवाब आपको मिल गया होगा। रीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म है, इसका मतलब ये किसके लिए है? चेंज किसमें होता है? स्पर्म में होता है। ओवम का तो केस ही नहीं बनेगा। स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बेटा, बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर क्या बनेगा? फोर्थ बन जाएगा, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। अगर कैपेसिटेशन कहां होगा? हम लोग लोकेशन की बात करें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या वेजाइना में होगा। यहां तक चीजें क्लियर भैया? आंसर क्या बनेगा? 13 का फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपका, हिस्टेरेक्टोमी। आपसे बोल रहा है हिस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ,
हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल हम लोग कराते हैं तो इसे बोलेंगे प्रोस्टेक्टोमी। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कराएं, एसेसरी ग्लैंड होता है मेल के केस में, मेल के केस में एसेसरी ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर हम लोग इसका सर्जिकल रिमूवल करा दें इसे क्या बोलेंगे, प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेक्टोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, प्रोस्टेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें मेमरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कराएं, अगर मेमरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल करा रहे हैं इसे बोलेंगे मास्टेक्टोमी। क्या बोलेंगे, मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी, ये आपका हो गया मास्टेक्टोमी। हम लोग टर्म याद रखेंगे, ऐसे सवाल बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ भी उठा के आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि सारे सवाल एनसीईआरटी से बनेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि 99.99% आपका चांस है कि सारे सवाल एनसीईआरटी से आएंगे, बट बेटा अगर कहीं पर एग्जामिनर को खेल करना हुआ तो यहां पर वो कर सकता है, ठीक है ना। ये सवाल क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहां पर खेल कर सकता है। बात करें अगर हम लोग वास्ट डिफरेंस की, अगर वास्ट डिफरेंस की बात करें तो वास्ट डिफरेंस को जब हम लोग कट करते हैं इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। अगर वास्ट डिफरेंस को हम लोग कट कर रहे हैं इसे क्या बोलेंगे भैया, वैसेक्टोमी बोलेंगे। बट अगर यूट्रस की बात करें, यूट्रस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूट्रस को हम लोग बोलते हैं हिस्टर। क्या बोलते हैं भैया, हिस्टर बोलते हैं या वोम बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग हिस्टर को रिमूव कर रहे हैं तो इसी को क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। यहां तक चीजें क्लियर। तो अगर हिस्टेरेक्टोमी की बात किया मींस किसका रिमूवल हो रहा है, यूट्रस का रिमूवल हो रहा है। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका फोर्थ बन जाएगा। 14 का आंसर क्या बना, फोर्थ, 14 का आंसर फोर्थ। रीजन आप समझ लिए ना, प्रोस्टेक्टोमी को मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कराना, मास्टेक्टोमी का मतलब मेमरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कराना। वास्ट डिफरेंस को अगर हम लोग रिमूवल करा रहे हैं, सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, टाइड अप कर रहे हैं, उसे वैसेक्टोमी बोलेंगे। अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करा रहे हैं उसे ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। बट अगर यूट्रस को हम लोग सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे। आंसर आपका आपको मिल गया होगा, आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, 14 का फोर्थ। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 14 के बाद फिर 14 आ गया, इसे हम 15 नंबर सवाल मान सकते हैं। परेशान नहीं होना है, सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर सही हो जरूरी ये है। नंबरिंग में अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा, ठीक है ना। आंसर अपना करेक्ट होना चाहिए, सवाल का जवाब अपने को मिलना चाहिए। अपना मोटिव क्या है, सही जवाब मिले किसी भी सवाल का, ठीक है ना। बायो से रिलेटेड कोई भी सवाल है उसका क्या हो, आंसर अपने को करेक्ट चाहिए, ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ चाहिए। चलो हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। बोल रहा है कि कौन सा सेल है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा सेल है जो नॉर्मली डिप्लॉयड होता है। हम लोग प्लॉयड ही देख लेते हैं भैया। अगर स्पर्मेटिड की बात करें क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल बेटा ये तो डिप्लॉयड होता ही है। स्पर्मेटोगोनिया आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। इसे क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे। अगर हम सेकेंडरी पोलर बॉडी की बात करें ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। प्राइमरी पोलर बॉडी की बात करें ये भी आपका क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। पोलर बॉडीज कहां पर बनती हैं, जब oogenesis होता है, फीमेल में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया कहां पर होगा, मेल के केस में होगा। यहां पर स्पर्मेटिड कहां पर होगा, मेल के केस में होगा। स्पर्मेटिड से अगर स्पर्मेटोजोआ बनता है इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। आपसे क्या बोला है, नॉर्मली डिप्लॉयड। और आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। 14 का आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। आइए बेटा हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि हम कमेंट रीड भी करते हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहो, ठीक है। उससे हमको भी आइडिया लगता है ना कि आप लोग सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, अपने को भी एक आइडिया मिलता रहता है, ठीक है ना। कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। आपके जो डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालो, उसका भी आंसर जवाब आपको मिलेगा, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, आराम से हम लोग करते हैं अगले सवाल को। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपसे बोल रहा है is not an important component of initiation of parturition। पार्चुरेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की जरूरत तो पड़ेगी,
पार्चुरेशन के टाइम पर प्रोस्टाग्लैंडिन की जरूरत पड़ती है, क्या कराएगा, ये भी कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कराता है, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कराता है। यूट्राइन वाल होता है, यूट्राइन जो वाल होंगे टोटल कितने टाइप के होंगे, 3 लेयर में बटे होते हैं, जैसे कि इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो ये मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन में ये भी हेल्प करता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट कराएगा, कहां पर, मायोमेट्रियम में। तो ये दोनों तो होंगे। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, नहीं बेटा, प्रोलैक्टिन क्या कराता है, प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन होता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, इसका फंक्शन होगा मिल्क का क्या कराना, सिक्रीशन कराना, मिल्क का सिक्रीशन कराना, यही आपका आंसर है। ये पार्चुरेशन में हेल्प नहीं करता, ये पार्चुरेशन में हेल्प नहीं करता। यहां तक चीजें क्लियर। ये क्या कराता है, मिल्क का सिक्रीशन कराता है। इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, बिल्कुल पार्चुरेशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो ज्यादा रहता है, ठीक है ना, बढ़ा हुआ रहता है। तो यहां आपका आंसर क्या बनेगा, 15 का आंसर आपका बन जाएगा थर्ड वाला। रीजन आप समझ लिया ना, प्रोलैक्टिन क्या कराता है, ये मिल्क सिक्रीशन कराता है, क्या कराएगा, मिल्क का सिक्रीशन कराएगा। अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन की बात करें, ये क्या करेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी क्रिएट कराता है, ये मिल्क का इजेक्शन कराता है, क्या कराएगा, मिल्क का इजेक्शन कराता है, मिल्क इजेक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर थर्ड बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 नंबर सवाल को। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम लोग समझते हैं, आर रेफर्ड एज प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, नहीं बेटा, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, नहीं बेटा, हम लोग थर्ड को पढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्राइन के अलावा कहीं और हो जाए, अदर साइड पर हो जाए, बट यूट्रस के रीजन में ना हो, या यूट्रस के रीजन में ना हो, या यूट्राइन वाल पर ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। मींस प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन द यूट्रस, क्या होगा, यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो जाए एम्ब्रियो, उसी को क्या बोलेंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें, जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ेंगे, वहां पर इक्टोपिक प्रेगनेंसी का बस टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है, सिर्फ एक टर्म दिया गया है, जहां पर लिखा गया है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, वहीं पर लिखा गया है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में भी, तो वहां पर बेटा सिर्फ टर्म दे दिया है, बट यहां पर सवाल बना दिया है एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में जो टर्मिनोलॉजी दी गई है वहां से भी सवाल बन सकता है। अगर एनसीईआरटी में ने किसी बात को टच किया है तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई डिजीज दिया गया है तो उसका काजुअल ऑर्गेनिज्म आपको याद करके रखना है, उसे ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से सवाल मैचिंग के भी सवाल बन सकते हैं, डायरेक्ट भी सवाल बन सकते हैं। आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन, बोल रहा है कौन सा इवेंट है जो ओवुलेशन के साथ क्या है, एसोसिएट न कर रहा हो। ओवुलेशन के टाइम पर एलएच सर्ज हुआ रहता है, एलएच का लेवल बहुत बढ़ा रहता है, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, ये क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन होता है, डिक्रीज नहीं होता बेटा, इंक्रीज होता है। एस्ट्राडायोल का क्या होता है लेवल, इंक्रीज रहता है, यही आपका आंसर है। आपसे क्या पूछा है, नॉट बोला है, नॉट में क्या होगा, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज इन एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल क्या होता है, ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन होता है। फुली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ओवुलेशन के टाइम पर ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, फुली डेवलप्ड होता है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, वहां पर सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte आपका क्या होगा, ओवुलेशन के टाइम पर जब रिलीज होगा तो एज ओवम आपका सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होगा, और किसमें अरेस्ट होगा, ये मेटाफेज स्टेज में, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट होता है। जब स्पर्म की एंट्री होती है फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये वहां से फर्टिलाइज होकर फिर क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन बना लेगा, ठीक है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल नहीं होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, आंसर सेकंड होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड, आपसे बोल रहा है ह्यूमन फीमेल में मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस सेकंड कब तक नहीं होता, सेकेंडरी oocyte कब तक बना रहता है। तो रीजन बेटा ये है, सेकेंडरी oocyte जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, मींस स्पर्म की एंट्री जब होगी तब मियोसिस सेकंड क्या होगी, कंप्लीट होगी। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर। चलो तो आंसर आपका क्या बनेगा, 18 का आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल, आपसे क्या बोल रहा है, एंट्रल फॉलिकल इज असेलुलर, बोल रहा है कि कौन सा लेयर है एंट्रल फॉलिकल का। एंट्रम का फॉर्मेशन कहां पर होता है, टर्शियरी फॉलिकल में होगा या ग्राफियन फॉलिकल में होगा। अगर ग्राफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल की बात कर रहा है, कौन सा लेयर, असेलुलर होगा। आपका आंसर
सीधे सीधे बनना चाहिए जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होता है बेटा आपका, ये कैसा लेयर होता है? असेलुलर लेयर होता है। कैसा होता है? असेलुलर लेयर होगा। आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है ना, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन प्रैक्टिकली फिजिबल, बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में प्रैक्टिकली फिजिबल कब है? हम लोग देखते हैं द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। बोल रहा है कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो वजाइना में जस्ट आफ्टर, जब ओवम रिलीज हो उसके जस्ट बाद क्या हो? स्पर्म भी आ जाए। ऐसा नहीं बेटा, द ओवम इज एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, क्या साइमल्टेनियसली रिलीज हो, साइमल्टेनियसली क्या हो? ट्रांसपोर्ट हो टू एम्पलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही है। अभी के एनसीईआरटी में बेटा जब ये सवाल आया था आपका नीट 2016 में, उस टाइम की एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन का जो साइड था वो दिया गया था एम्पुला और स्थमस का जंक्शन, बट अभी आपकी न्यू एनसीईआरटी में इसे सिर्फ एम्पुला लिखा गया है, स्थमिक जंक्शन को हटा दिया गया है, फर्टिलाइजेशन की साइट लिख दी गई है एम्पुला। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका सेकेंड बनेगा। सर्विक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये भी आपका गलत है, फर्स्ट भी गलत है। आंसर आपका कौन सा करेक्ट है? आंसर आपका सेकंड वाला करेक्ट है। ओवम और स्पर्म क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे, साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होगा इनका, और कहां पर होगा? एम्पलरी स्थमिक जंक्शन पर होगा। कहां? किसके? फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी स्थमिक जंक्शन पर ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा? सेकेंड। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल आप लोग देखिए बेटा, 21 नंबर आप लोग देखिए। किसी को कोई डाउट भैया? चलो पढ़ते हैं हम लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। यहां पर बोल रहा है एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। बिल्कुल सही है। एफएसएच क्या करता है? सर्टोली सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और किस में हेल्प करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जब स्पर्मेटिड क्या हो? डिफ्रेंशिएट हो या क्या हो? वो ट्रांसफॉर्म करे किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अगर हम लोग सर्टोली सेल से स्पर्म को रिलीज करा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्पर्मिएशन। उसे क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मिएशन बोलेंगे। आंसर आपका कौन सा होगा? हम लोग आगे देखते हैं। ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्या? नहीं बेटा ये तो सही है, बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट नहीं है, हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना ही है। फर्स्ट वाला आपका क्या है? करेक्ट है। हम लोग सेकंड को देखते हैं। एलएच ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी। बिल्कुल एलएच क्या करता है? ट्रिगर करता है ओवुलेशन। किसमें? ओवरी में। एलएच सर्ज कब होता है? जब 14th डे होता है, ओवुलेशन का जो पीरियड होता है उस टाइम पर एलएच का लेवल बहुत ज्यादा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। और जब एलएच का लेवल बढ़ता है उसी टाइम पर एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा हुआ होता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बोल रहा है कि फॉलिकुलर फेज में एलएच और एफएसएच डिक्रीज करते हैं। नहीं बेटा, इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली। क्या करेंगे? इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली। इनका क्या होता है? इंक्रीज होता है। यही आपका इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर है। यही आपका क्या बनेगा भैया? आंसर है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है ना, ये डिक्रीज नहीं करते ग्रेजुअली, इंक्रीज करते हैं। फॉलिकुलर फेज में क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एलएच ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एलएच क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसके सिक्रीशन को इंट्रोड्यूस स्टिमुलेट कराएगा बेटा? एंड्रोजन को। कहां से? लेडिंग सेल को। एंड्रोजन की बात करें मींस टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा तो आपका करेक्ट है। आपसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड वाला है बेटा। इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड वाला है। आंसर कौन सा बनेगा? 21 का थर्ड बनेगा। 21 का थर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन जीएनआरएच। बोल रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल। किसके द्वारा कंट्रोल होगा? सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करते क्या है बेटा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता कहां से है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका आएगा हाइपोथैलेमस से।
ये किसको स्टिमुलेट कराएगा? स्टिमुलेट करेगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी को। वहां से कौन से हार्मोन आएंगे? वहां से हार्मोन आएंगे LH एंड FSH। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देंगे। क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, ये नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको? हाइपोथैलेमस को, कि भाई आप अभी क्या करना है, LH और FS का सिक्रीशन आपको क्या करना है? कम कर देना है, इनहिबिट कर देंगे, सिक्रीशन को कम करा देंगे। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? GnRH के पल्स को या उसकी फ्रीक्वेंसी को। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की पल्स फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन किया भैया? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। 22 का आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला बन जाएगा। 22 का आंसर क्या बना? फर्स्ट बना। ठीक है बेटा, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग आगे देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो समझते हैं हम, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। इनहिबिन के बारे में हम लोगों ने समझा, ये क्या करता है? ये बेटा FSH की एक्टिविटी को क्या करेगा? इनहिबिट करा देगा। यहां पर LH, FSH, प्रोलैक्टिन तीनों दिया गया है, तो ये तो क्या हुआ? इनकरेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये आपका कट गया। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोज सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो ठीक लग रहा है अपने को, ये सही लग रहा है। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोज सेल ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। नहीं बेटा, क्या करता है? FSH की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है इनहिबिन, ठीक है ना। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका सेकंड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड बनेगा। इनहिबिन का फंक्शन क्या होता है? ये FSH की एक्टिविटी को क्या करेगा? इनहिबिट करा देगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपका बन जाएगा सेकंड। 23 का आंसर क्या बना? सेकंड। किसी को कोई डाउट? नाइस सर, बहुत बढ़िया भैया। चलो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर आंसर आपका कौन सा बना? सेकंड। हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट, आपसे क्या बोल रहा है? द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये तो हम लोग पहले या दूसरे सवाल में ही सॉल्व किए हैं, बट हम लोग देख लेते हैं। यहां पर बोला रेटी टेस्टिस, क्या हुआ? स्पर्म चला आपका रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस। नहीं बेटा, रेटी टेस्टिस से जाएगा किसके पास? वास इफ्रेंसिया के पास जाएगा, उसके बाद किसके पास जाएगा? इपीडाइडमिस के पास, देन वास डिफरेंस के पास पहुंचेगा। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, कट गया। इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, इपीडाइडमिस। नहीं बेटा, इपीडाइडमिस को पहले आना था, ये भी इनकरेक्ट हो गया। रेटी टेस्टिस, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, देन उसके बाद इपीडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपसे क्या बोला? रेटी टेस्टिस से चला, ट्रांसपोर्ट हुआ स्पर्म, किसके पास आया? इफ्रेंट डक्ट्यूल का मतलब वास इफ्रेंसिया के पास आया, देन इपीडाइडमिस के पास आया, उसके बाद किसके पास पहुंचा? वास डिफरेंस के पास पहुंचा। ये आपका बिल्कुल सही है। यहां पर क्या है चौथे में? रेटी टेस्टिस, इपीडाइडमिस। इपीडाइडमिस पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? वास इफ्रेंसिया या इफ्रेंट डक्ट्यूल आएगा। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। आंसर कौन सा बनेगा? थर्ड वाला बनेगा। 24 का आंसर क्या बनेगा? थर्ड बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं, मैचिंग का सवाल है, मैच करा के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहां पर बोला है मॉन्स प्यूबिस, क्या होता है मॉन्स प्यूबिस? बेटा ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। क्या होता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एंट्रम कहां पर पाया जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम का फॉर्मेशन होता है, एंट्रम वहां पर प्रेजेंट होता है। ट्रोफोइक्टोडर्म कहां पर होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराएगा। क्या कराएगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराएगा। नाइबेन कहां पर होगा? ये आपका स्पर्म में पाया जाएगा। कहां पर? स्पर्म में, ये स्पर्म में पाया जाएगा नाभिन कण। हम लोग मैचिंग करा के देख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एंट्रम कहां पर होगा? ग्रेफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होगा आपका। ट्रोफोइक्टोडर्म क्या कराएगा बेटा? एक सेकंड भैया, आपका जो ट्रोफोइक्टोडर्म होगा ये क्या करेगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराएगा। नाभिन कण जो होगा ये कहां पर प्रेजेंट होगा? स्पर्म में पाया जाएगा। हम लोग अब मैचिंग को देखते हैं, अब मैचिंग को देख लेते हैं हम लोग। आपका ए का क्या है? थर्ड। ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। फोर्थ आपका आंसर हो गया। फोर्थ आपका क्या हुआ भैया? आंसर हो गया। फोर्थ आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर ना? चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। आपका आंसर कौन सा बना? फोर्थ बना।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, HCG हो गया बेटा, HPL हो गया, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहां से आएंगे? प्लेसेंटा से आएंगे भैया। ये सब कहां से सिक्रीट होते हैं? प्लेसेंटा से। अपने को बिना डाउट के क्या आंसर लगाना है? प्लेसेंटा आंसर करना है। बहुत सही बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? 26 का फोर्थ हो जाएगा। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटेशन क्या बोल रहा है? कैपिसिटेशन अकर्स इन कहां पर होगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा। कब होगा? बिफोर फर्टिलाइजेशन होगा या एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। कैपेसिटेशन कहां पर होता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। परेशान नहीं होता है। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म को रीएक्टिवेट कराना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोला बेटा बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 27 का आंसर क्या होगा? थर्ड। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम की बात किया है। आंसर डायरेक्टली अपने को करना है कार्पस ल्यूटियम। टोटल 4 हार्मोन आएंगे राइप करके, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। मेनली कौन आएगा? प्रोजेस्टेरॉन। अगर मेनली पूछा जाए आंसर आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। कार्पस कार्डियकम हो गया, कार्पस एलाटम हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गए। ये लोग टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है ना, आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। नीडेड इन रिप्रोडक्शन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? रिप्रोडक्शन में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोग देखते हैं। एक्ट्स ऑन कहां पर एक्ट करता है? अगर GnRH की बात करें कहां पर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। क्या कराएगा? LH और FSH का सिक्रीशन कराएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। आपका आंसर मिल गया। पहला ही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। 27 का फर्स्ट ही आपका क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर वर्क नहीं करता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर वर्क नहीं करेगा। पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी पर तो वर्क करता है, बट यहां से LH या ऑक्सीटोसिन नहीं निकालेगा। ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। आंसर आपका क्या बनेगा? 29 का आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। 29 का आंसर क्या बना भैया? फर्स्ट बना। 29 का आंसर क्या बन गया आपका? फर्स्ट बना। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट आप लोग करते रहिए बेटा। ठीक है ना, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहे तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। आपसे बोल रहा है प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन आएगा? कहां से? प्लेसेंटा से। टू मेंटेन प्रेगनेंसी। किसके लिए? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। HPL, HCG, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहां से आता है? प्रोलैक्टिन बेटा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। ये तो गलत हो गया। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां से आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगा। बात करते हैं थर्ड वाले की। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। बिल्कुल सही, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन आएंगे? ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, या इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हो गया या प्रोजेस्टोजन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया। HCG प्रोजेस्टोजन तक तो ठीक था, एस्ट्रोजन भी सही था। ग्लूकोकार्टिकाइड कहां से आएगा? ग्लूकोकार्टिकाइड प्लेसेंटा से नहीं आता। कहां से आता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो टोटल 3 हार्मोन आते हैं। कौन कौन से? मिनरलोकार्टिकाइड, सेक्स कार्टिकाइड एंड ग्लूकोकार्टिकाइड। ठीक है ना, तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? थर्ड वाला बनेगा। 30 का आंसर थर्ड बनेगा। हम लोग 31 नंबर देखते हैं। विजिबिलिटी है इस सवाल में बेटा? इस सवाल में विजिबिलिटी है? हाँ बेटा है, दिख रहा है। ठीक है ना, हम लोग देख लेते हैं 31 को। डिफरेंस बिटवीन, आपसे बोला है डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो किसमें? स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। और जब नर्स सेल या सर्टोली सेल से क्या हो? स्पर्म रिलीज हो, कहां पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन बोलेंगे। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ फॉर्म। नहीं बेटा, ये तो गलत है। फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म, ये भी इनकरेक्ट है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल।
आर रिलीज इनटू द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मियोजेनेसिस में नहीं, स्पर्मिएशन में होता है। ये भी आपका इनकरेक्ट है। आंसर आपका फोर्थ बनेगा। आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ बनेगा। हम लोग पढ़ के भी समझेंगे अभी, ठीक है ना। आंसर आपका फोर्थ बनेगा। बताता हूं कैसे बेटा। यहां पर लिखा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल, बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होगा और क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। अगर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहां से रिलीज हो? सर्टोली सेल से रिलीज हो। कहां पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो फोर्थ आपका करेक्ट होगा। दो टर्म और आते हैं बेटा, दो टर्म और हैं, इजैकुलेशन और एक आपका होता है इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म का बॉडी से आउटसाइड होना, बाहर निकलना, उसे इजैकुलेशन बोलते हैं। बट अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इजैकुलेशन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन बोलेंगे। आंसर यहां आपका क्या बनेगा? आंसर यहां पर फर्स्ट फोर्थ वाला बनेगा बेटा। क्या है? 31st का आंसर क्या बन जाएगा? फोर्थ बनेगा। चलो, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, चलो सही है। हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो, बोल रहे हैं एमनियन लेयर जो होता है मैमेलियन एम्ब्रियो में, डिराइव्ड फ्रॉम, हम लोग आंसर लगाएंगे इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। कहां से डिराइव होते हैं? इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से। यहां पर आपसे क्या बोला है? एम्ब्रियो की मेम्ब्रेन की बात की है। टोटल 4 मेम्ब्रेन होते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंट्राइस और एक और मेम्ब्रेन होगी बेटा, ठीक है ना। टोटल 4 मेम्ब्रेन होती हैं। एमनियन हो जाएगा, कोरियन हो जाएगा, एलेंट्राइस हो जाएंगे और एक कोई होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो टोटल 4 मेम्ब्रेन बेटा वहां पर होती हैं। एमनियन जो होता है वो किसका बना होता है? इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म का बना होता है। 32 का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट वाला बनेगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। यहां पर भी आपसे करेक्ट पाथ पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है स्पर्म सेल के ट्रांसपोर्ट का। हम लोग देख लेते हैं। रेटी टेस्टिस, इपीडार्मिस पहले आ गया बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। रेटी टेस्टिस के बाद क्या आएगा? वास डिफरेंशिया आता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से चला रेटी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर इपीडार्मिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, फिर यूरिथ्रल मीटस। बिल्कुल सही। आपका जो सेकेंड वाला है बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही ट्रांसपोर्ट है, सही पाथ को बता रहा है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंशिया, इपीडार्मिस, इंगुइन कैनाल, नहीं बेटा इंगुइन कैनाल नहीं होगा, ठीक है ना। टेस्टिस से एपिडार्मिस, ये भी आपका इनकरेक्ट है। जब भी स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां पर आएगा? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंशिया में आए, इफरेंट डक्ट्यूल्स में, देन इपीडार्मिस में, फिर वास डिफरेंस में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर कहां पर आएगा? यूरिथ्रा में, देन यूरिथ्रल मीटस में आएगा। आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। 33 का आंसर क्या हुआ बेटा? सेकंड हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, आपसे बोल रहा है कि एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी कब आएगा? फ्रॉम एग। सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगा? फ्रॉम एग न्यूक्लियस। सेकेंड पोलर बॉडी का उद्भव कब होगा? एक्सट्रूशन कब होगा? हम लोग समझते हैं आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। बेटा देखो, सेकेंड जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका अरेस्ट हो सकता है डिप्लोटिन स्टेज में। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में आपका प्राइमरी जो ऊ साइट होगा बेटा, प्राइमरी ऊ साइट, वो क्या हो सकता है? वहां पर अरेस्ट हो सकता है। अगर मियोसिस फर्स्ट अच्छे से चल गई, सेकेंडरी ऊसाइट बन गया, तो सेकेंडरी ऊसाइट आपका कहां पर वो रहेगा? अरेस्ट रहेगा। मेटाफेज, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में। बट जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी मियोसिस सेकेंड क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस सेकेंड क्या होगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा और फर्टिलाइज कर लेगा स्पर्म और ओवम, ठीक है ना। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन के कंप्लीशन के पहले ही क्या हो? ये सेकेंड पोलर बॉडी क्या होता है? बन जाता है। आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा। स्पर्म की जब एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री हुई, उसके बाद क्या होगा? स्पर्म की एंट्री हो गई बेटा, उसी टाइम पर सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। मियोसिस सेकेंड भी क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाएगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के पहले ही क्या होगा? एक्सट्रूशन हो जाएगा किसका? सेकेंड पोलर बॉडी का। आंसर आपका फर्स्ट होगा। 34 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना।
नो न्यू फॉलिकल आपसे बोल रहा है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप्ड इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब आता है? ओवुलेटरी फेज के बाद आता है, मींस ओवुलेशन के बाद का जो फेज होता है, 14th डेज के बाद का जो फेज होगा उसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज वहां पर नए फॉलिकल क्यों नहीं बनते? नए फॉलिकल क्यों नहीं बनते? हम लोग रीजन समझते हैं। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज। अगर एफएसएच का लेवल बेटा ज्यादा रहे तब तो फॉलिकल बन ही जाएगा, तब तो फॉलिकल का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। हम लोग देखते हैं एलएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज। नहीं बेटा, ये भी इनकरेक्ट है। लेवल जो होता है इन दोनों का लो होता है। ल्यूटियल फेज में एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता है? कम होता है। इसीलिए तो फॉलिकल का क्या होगा? फॉलिकल का फॉर्मेशन, नए फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। नए फॉलिकल का क्या होता है? फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर ना बेटा? बात एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, इसलिए नए फॉलिकल का फॉर्मेशन ल्यूटियल फेज में नहीं हो पाता। ठीक है ना? ल्यूटियल फेज में नए फॉलिकल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहां पर एलएच एंड एफएसएच का लेवल क्या होता है? लो होता है। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। 35 का आंसर क्या बनेगा बेटा? फोर्थ बनेगा। ठीक है ना? चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल, आपसे बोल रहा है कौन से हार्मोन का लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, जो क्या करता है? ओवुलेशन काज करता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। नहीं बेटा, वहां पर क्या होगा? जब भी ओवुलेशन होगा एलएच का लेवल बहुत ज्यादा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। अगर एलएच का लेवल ज्यादा है तो एस्ट्रोजन का भी लेवल क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन का भी लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच। आंसर आपका क्या बनेगा? एलएच का लेवल अगर ज्यादा है तो एस्ट्रोजन का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? आपका हाई मिलेगा। और यही क्या कराएगा? ओवुलेशन काज कराएगा। यही क्या करेगा बेटा? ओवुलेशन काज करेगा। यही आपका ओवुलेशन काज करेगा। आंसर कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। आंसर आपका सेकंड होगा। 37 नंबर मैचिंग का सवाल है, हम लोग मैच करा के देखते हैं। मैचिंग का सवाल है, मैच करा के देखते हैं। प्लेसेंटा, जोना पेलुसिडा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड लेडिंग सेल, ये लोग क्या फंक्शन करते हैं? इस साइड पर क्या दिया गया है बेटा? फंक्शन दिया गया है या फीचर दिया गया है। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा से एक हार्मोन आता है बेटा जिसको बोलते हैं एचसीजी या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। आंसर आपका क्या बना? पहला तो आपका सेकंड से मैच किया। जोना पेलुसिडा क्या होता है? जोना पेलुसिडा लेयर होता है किसका? ओवम का। एक और लेयर वहां पर पाई जाएगी, ओवम की एक और लेयर होगी जिसे क्या बोलेंगे बेटा? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा क्या होता है? असेलुलर लेयर होती है किसकी? ओवम की। कैसी लेयर होगी? असेलुलर लेयर होगी, असेलुलर लेयर होगी। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या होता है? एसेसरी ग्लैंड होता है किसमें? मेल में। इसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या कराता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कराएगा। क्या करेगा? पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। लेडिंग सेल क्या करता है? लेडिंग सेल बेटा एंड्रोजन का सिक्रीशन कराता है। क्या करेगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का क्या करेगा? सिक्रीशन कराएगा। मैचिंग हम लोग देखते हैं भैया, मैचिंग देख लेते हैं। ए का सेकंड होगा, बी का थर्ड हो गया। ए सेकंड, बी थर्ड। आपका फर्स्ट और फोर्थ मिल रहा है। सेकंड और थर्ड तो ऑलरेडी क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया बेटा। सी का क्या हुआ? सी का फोर्थ हो गया आपका। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ। उसके बाद हम लोग देखें, उसके बाद आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट। आंसर क्या बन गया आपका? आंसर आपका फर्स्ट वाला बन गया। आंसर आपका फर्स्ट बना। मैचिंग आप लोग करा के देख लीजिएगा। 37 का आंसर क्या बना? 37 का आंसर आपका फर्स्ट वाला बना। 37 बहुत सही। 37 का आंसर आपका क्या बन गया? फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। आपसे बोल रहा है मियोटिक डिवीजन किसमें? सेकेंडरी oocyte। कंप्लीट कब होगी? कब कंप्लीट होगी मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte में? जब स्पर्म की एंट्री होगी, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले और स्पर्म की एंट्री के टाइम, स्पर्म की एंट्री के बाद। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन के टाइम की ही बात कर रहा है। आंसर आपका कौन सा बनेगा? 38 का आंसर आपका फर्स्ट वाला बन जाएगा। प्रायर टू ओवुलेशन नहीं होगा बेटा, एट द टाइम ऑफ कपुलेशन नहीं होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन पर, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एंट्री हुई, मियोटिक सेकेंड डिवीजन जो होगा, जो मेटाफेज में अरेस्ट है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 38 का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। इन ह्यूमन बींग्स, आपसे बोल रहा है ह्यूमन बींग्स, द एंड ऑफ 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर या पहले तिमाही या 12 सप्ताह या 12 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी, फॉलोइंग ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? किसका ऑब्जर्वेशन होता है? हम लोग पढ़ते हैं आई लीड एंड आई लैसेस आर फॉर्म। नहीं बेटा, ये 24 वीक्स होगा। कब आते हैं? 24 वीक्स या सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पर होता है ये। आई लीड्स हो गई, आई लेसेस का जो सेपरेशन होता है ये सब कब होता है? 12 वीक्स हो जाता है, जब फीटस 24 महीने का, सॉरी बच्चों 24 सप्ताह का हो जाए, 24 वीक्स का हो जाए या 6 महीने का हो जाए, तब वहां पर ही होगा। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, बिल्कुल सही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता क्या है बेटा? मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं ये फॉर्म्ड हो जाते हैं, मेजर ऑर्गन्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। पहले मंथ में क्या होगा? ह्यूमन हार्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड मंथ में क्या होगा? डिजिट्स का फॉर्मेशन होगा। थर्ड मंथ में क्या होगा? मेजर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। फीटस में मेजर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। द हेड इज कवर्ड बाई विथ फाइन हेयर, ये 5th मंथ में होता है। कब होता है भैया? 5वें महीने में होगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? 39 का आंसर आपका बन जाएगा सेकंड वाला। 39 का आंसर क्या बना? सेकंड बना। हम लोग आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर सवाल को। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपसे बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल। किसका? हैप्लॉइड सेल का सेट जो है उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी oocyte कैसा होता है भैया? प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। ये कैसा होगा? 2n कंडीशन पाई जाएगी। सेकेंडरी oocyte कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ये तो कैंसिल हो गया। आपसे पूछा क्या है? हैप्लॉइड का सेट पूछा है या ग्रुप पूछा है। हैप्लॉइड यहाँ पर क्या है? 2 हैप्लॉइड है बट एक क्या है? डिप्लॉइड है। हम लोग सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बिल्कुल हैप्लॉइड है। फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड है। एंड ओवम आपका ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। आपका आंसर आपको मिल चुका है। सेकंड वाला आपका क्या होगा? आंसर होगा। सेकंड आपका आंसर होगा। आपका आंसर आपको मिल गया है। फिर भी हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है? 2n कंडीशन होती है, डिप्लॉइड कंडीशन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड यहाँ पर भी 2n कंडीशन होगी। स्पर्मेटिड की बात करें यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन होगी। ये भी आपका आंसर नहीं बन सकता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड 2n कंडीशन होगी बेटा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड n कंडीशन होगी। सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन होगी। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 हैप्लॉइड है, 1 डिप्लॉइड है। यहाँ पर 2 डिप्लॉइड है, 1 हैप्लॉइड है। ऊपर वाले में 2 हैप्लॉइड है, 1 डिप्लॉइड है। यहाँ पर तीनों हैप्लॉइड हैं। सेकेंड वाले ऑप्शन में तीनों के तीनों क्या है? हैप्लॉइड कंडीशन में है। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ बेटा सेकेंड वाला होगा। 40 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ओवरी, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम, लीडिंग सेल। हम लोग देखते हैं इधर पर इनका क्या दिया गया है? फंक्शन या हार्मोन्स दिए गए हैं। ओवरी से कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, जिसे क्या बोलते हैं? HCG बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? HCG बोलते हैं। से क्या बोलेंगे? HCG बोलेंगे। कार्पस ल्यूटियम से क्या आएगा? कार्पस ल्यूटियम से आपका आएगा प्रोजेस्टेरॉन ओनली। एंड लीडिंग सेल से क्या आएगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। मैचिंग हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। सवाल ऐसे बनते हैं भैया, ठीक है। आपका ए का क्या हुआ? सेकेंड, बी का फर्स्ट। ए सेकेंड, बी फर्स्ट। आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। एक ही ऑप्शन मैच ही कर रहा है आपका, फोर्थ वाला। आंसर आपका फोर्थ हुआ। ए सेकेंड, बी फर्स्ट। सी का क्या हो गया? सी फोर्थ हो गया, डी थर्ड हो गया। आंसर 41 का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर सवाल। यहां तक किसी को कोई डाउट भैया? 42 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग बोल रहा है। रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होगा स्पर्म बाइंडिंग के लिए? इन मैमल्स आर प्रेजेंट। स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर कहां पर होगा? जाहिर सी बात है ओवम के पास होगा स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर। ओवम के किस लेयर में होगा? हम लोग वो देख लेते हैं। कोरोना रेडिएटा नहीं बेटा, ये तो आउटर लेयर होती है, यहां पर नहीं होगा। वाइटलिन मेम्ब्रेन यहां पर भी नहीं होगा।
स्पर्म बाइंडिंग साइट कहां पर होगी? पेरीवाइटलिन स्पेस में भी नहीं होगा, जोना पेलुसिडा के रीजन में होगा। आपका स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर जो होगा कहां पर होगा? जोना पेलुसिडा के रीजन में होगा। स्पर्म के पास एक्रोसोम पाया जाता है, जो मॉडिफिकेशन होता है गॉल्जी बॉडी का, उसमें पाया जाते हैं हाइलो रिनोडेज एंजाइम होता है। हाइलो कौन सा एंजाइम होगा बच्चा? हाइलो रियूनिडेज एंजाइम होगा। हाइलोरिनिडेज एंजाइम होगा जो क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को बेटा वो क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, उसको तोड़ देगा। इसको स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन भी बोलेंगे। इसे क्या बोल सकते हैं? स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन है? हाइलोरिनिडेज एंजाइम या स्पर्म लाइसिन बोलेंगे। किसके पास प्रेजेंट होगा? एक्रोसोम के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होता क्या है? कोरोना रेडिएटा को जब पेनिट्रेट करना होता है तो यही एंजाइम काम करता है, स्पर्म लाइसिन करेगा या कौन होगा? हाइलोरिनिडेज एंजाइम होगा, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा यहां पर बनेगा? जोना पेलुसिडा के रीजन में ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। किसके लिए? स्पर्म बाइंडिंग के लिए। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आइए। आंसर आपका कौन सा बना? फोर्थ वाला। हम लोग आगे देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट, आपसे बोल रहा है, इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है? हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये तो चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी चाहिए बेटा। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का भी होना जरूरी है। क्या कराता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट कराएगा। कहां पर? मायोमेट्रियल वॉल में, ठीक है ना। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, नहीं, प्रोलैक्टिन का कोई फंक्शन नहीं होगा बेटा। रीजन क्या है? प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क का सिक्रीशन कराता है। क्या कराता है? मिल्क का सिक्रीशन कराता है। यहां पर प्रोलैक्टिन का कोई भी रोल नहीं होता। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन, कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन कहां से आएगा? कहां से आएगा बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल, नहीं बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल से नहीं, कार्पस ल्यूटियम से। कहां से? कार्पस ल्यूटियम से आएगा। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन कहां से? कार्पस ल्यूटियम। यहां पर अगर प्लेसेंटा लिख देता तब भी चीजें सही हो जाती, यहां पर अगर प्लेसेंटा रहता तब भी चीजें ठीक रहती बेटा, ठीक है ना। अगर आंसर प्लेसेंटा रहता तब भी आंसर प्लेसेंटा बन सकता था, ठीक है ना। फीटस से नहीं होगा बेटा और यूट्रस से भी नहीं होगा, फीटस या यूट्रस से नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर आपका सेकंड होगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। हम लोग देखते हैं, यहां पर एक फिगर दिया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस का फिगर है। यहां पर बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका? और यहाँ पर ऑप्शन बना दिया गया है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की ओर ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्या है भैया? ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है। यहाँ पर माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ, बना क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना यहाँ पर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पर बन गया बेटा आपका, यहां पर बना स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिड बन गया। यहां पर स्पर्मेटिड बना। अब स्पर्मेटिड से जब डिफरेंशिएशन होगा या स्पर्मेटिड फिर मैच्योर होकर क्या बना लेगा? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना लेगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो कहां पर ये प्रोसेस हो रहा है? सी टू डी, सी से डी का जो प्रोसेस है यही स्पर्मियोजेनेसिस को क्या करा रहा है? इंडिकेट करा रहा है। हम लोग चेक करते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला हो जाएगा। जो सी टू डी प्रोसेस है यहीं पर स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? थर्ड वाला बनेगा। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट भैया? चलो 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आपके सामने सवाल है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना।
हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बिल्कुल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का रिलीज होना कहां से, सर्टोली सेल से या नर्स सेल से। ये क्या करती हैं, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, वहां से जब वो रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं बेटा, स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड होना था, यहां पर स्पर्मेटिड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, स्पर्मेटिड होना चाहिए था। तो आपका आंसर ये तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड वाला तो इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। हम लोग आंसर चेक करते हैं अपना। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, नहीं फर्स्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सही, सेकंड वाला आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। सेकंड आपका आंसर बन जाएगा, सेकंड आपका आंसर बनेगा। स्टेटमेंट पहला आपका क्या है, करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। 46 के बाद हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहां पर oogenesis के बारे में बोल रहा है, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू हो, बट oogenesis के लिए ट्रू ना हो। हमें उन स्टेटमेंट को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है या छांटना है। हम लोग देख लेते हैं। द रिजल्ट, इट इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, उसका रिजल्ट जो होता है, गैमीट जो होता है, चाहे ओवम की बात करें या स्पर्म की, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। पहला वाला तो दोनों के लिए सही हो गया, पहला क्या हुआ, दोनों के लिए सही हो गया। और हमें ढूंढना क्या है, ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक हो बट oogenesis के लिए करेक्ट ना हो। बोल रहा है डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, तो ये तो दोनों के लिए करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर तो कंप्लीशन हो जाता है मियोसिस का, बट अगर हम लोग oogenesis की बात करें, oogenesis में मियोसिस क्या होता है, अरेस्ट रहता है। मियोसिस सेकेंड इन मेटाफेज स्टेज अरेस्ट रहता है, किस फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। इसलिए ये आपका क्या है, oogenesis के लिए क्या है, इनकरेक्ट है। ये तो एक मिल गया, ये अपने को इनकरेक्ट एक मिला, बी वाला मिल गया, ठीक है ना। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। नहीं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोटिक डिवीजन के बाद दोनों मियोसिस कंप्लीट हो जाती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, बट oogenesis के केस में मियोसिस सेकंड में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट में भी होता क्या है, प्राइमरी oocyte जो होता है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो सकता है, और सेकेंडरी oocyte जो होगा ये मियोसिस सेकंड के मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, अरेस्ट रहता है, जब तक कि स्पर्म की एंट्री ना हो जाए। ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, किसके लिए, oogenesis के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये करेक्ट है दोनों के लिए, दोनों के लिए बेटा ये करेक्ट है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी के टाइम पर इनिशिएट होता है, बट अगर हम लोग मियोसिस oogenesis की बात करें बेटा, oogenesis अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है oogenesis के लिए। बी, सी एंड ई वाला स्टेटमेंट जो है बेटा ये इनकरेक्ट है oogenesis के लिए। हमें हमारा आंसर मिल गया है बी, सी एंड ई। आपका सी वाला जो ऑप्शन है बेटा, सी वाला जो ऑप्शन है यही क्या है, इनकरेक्ट है, किसके लिए, oogenesis के लिए। यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड वाला। 47 का आंसर क्या बना भैया, थर्ड बना। हम लोग आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड। सवाल मिल गया आपको बेटा, किस लाइफ के किस स्टेज में oogenesis इनिशिएटेड होता है। अभी हमने आपको बताया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। कौन से स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, oogenesis इनिशिएट हो जाती है। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर आपको आपका मिल गया होगा, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। 49 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग, आपसे बोल रहा है फॉलोइंग मेल्स सेक्स एसेसरी डक्ट को करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं, अरेंज करते हैं। पहले दिया है इपिडाइडमिस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर वासिप्रेंसिया, फिर रेटी टेस्टिस। सबसे पहले कौन आएगा,
अगर हम लोग इस सीक्वेंस की बात करें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटिटेस्टिस, पहले आपका डी आ जाएगा, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद कौन आएगा, वास डिफरेंशिया, फिर सी आ जाएगा, फिर सी आएगा, वास डिफरेंशिया के बाद इपिडायडमिस, फिर ए आएगा, इपिडायडमिस के बाद कौन आएगा, इजैकुलेटरी, सॉरी बेटा, वास डिफरेंस, ई आ जाएगा, ई वास डिफरेंस के बाद कौन आएगा, बी वाला आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट आएगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, डी सी ए ई बी। हम लोग देख लेते हैं यहां पर, डी सी ई ए बी नहीं, डी सी ए ई बी, सेकेंड वाला बेटा। अगर सेकेंड वाले को हम लोग देखें तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगा। रीजन आप लोग समझे ना, रेटिटेस्टिस के बाद क्या आता है, वास डिफरेंशिया आता है, वास डिफरेंशिया के बाद क्या आएगा, वास डिफरेंशिया के बाद आपका आएगा इपिडायडमिस, इपिडायडमिस के बाद वास डिफरेंस, तो डी के बाद सी आया, देन आपका ए आया, फिर ई आया, डी सी ए ई, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा। 49 का आंसर क्या बना भैया, डी बना। हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम, हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेकेंड पोलर बॉडी इन ह्यूमन बीइंग। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, सवाल ये बनता है कि पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब बनेगा, ये बनेगा ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ oogenesis। oogenesis कहां पर होता है, oogenesis होता है बेटा आपका फीमेल में। अगर फीमेल में oogenesis हो रहा है तो वहां तो वाई क्रोमोसोम का कंसेप्ट ही नहीं है। फीमेल का जो, अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम पाए जाते हैं। 22 पेयर्स बेटा, 22 पेयर्स क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे। और 1 पेयर क्या होता है, एलोसोम होता है या सेक्स क्रोमोसोम होता है। 1 पेयर क्या होगा, एलोसोम होगा या सेक्स क्रोमोसोम होगा। और कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स टाइप के होंगे। वाई क्रोमोसोम का कंसेप्ट ही नहीं है। आंसर सीधा आपका 0 लगेगा। क्या लगेगा, आंसर 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आपका आंसर बनेगा। 50 का आंसर क्या बना, फर्स्ट बना। हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग, कब बोल रहा है, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, हम लोग देख लेते हैं। यहां पर बोला है रिलैक्सिन, बिल्कुल आएगा, रिलैक्सिन तो आएगा। कब आएगा, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर आएगा। ऑक्सीटोसिन नहीं बेटा, नॉर्मली भी ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, सिक्रीशन होता रहता है, ये तो कट हो गए। HCG प्लेसेंटा से आता है, ये भी कब आएगा, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर आएगा। HPL भी प्लेसेंटा से आता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर आता है। प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन होता रहता है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, ACD। ACD आपका क्या होगा, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर आएंगे। आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड वाला। आंसर आपका बन जाएगा थर्ड वाला। आंसर आपका बना थर्ड। 51 का आंसर क्या बन गया बेटा, थर्ड बन गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन को बेटा। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, आपसे बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड कहां से, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल की बात कर रहा है, दैट मीन्स सामने आगे की ओर, मीन्स इनसाइड टू आउटसाइड की ओर बात कर रहा है, ठीक ना। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल की बात कर रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड की बात कर रहा है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले मेमोरी, यहां पर दिया गया है बेटा मेमोरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, एल्विलाई, मेमोरी एम्पुला, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल। तो हम लोग अगर देखें एल्विलाई की बात करें बेटा, एल्विलाई आएगा। इनसाइड में सबसे पहले क्या होगा, एल्विलाई होगा, दैट मीन्स सी नंबर होगा। एल्विलाई के बाद कौन आएगा, एल्विलाई के बाद आपका आ जाएगा ई नंबर। एल्विलाई क्या करेगा, मेमोरी डक्ट ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर देगा, किसका, मेमोरी ट्यूब्यूल का। तो यहां से क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ई वाला, मेमोरी ट्यूब्यूल आ जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल कनेक्ट होकर क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट बना लेंगे। यहां से क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। मेमोरी डक्ट क्या करेंगे, मेमोरी डक्ट आगे चल के बेटा मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्पुला। यहां पर क्या आ गया, डी आ गया। मेमोरी एम्पुला के बाद क्या आएगा, आपका लेक्टिफेरस डक्ट आएगा। क्या आ जाएगा भैया, लेक्टिफेरस डक्ट। CEADB, हम लोग यहां पर मैचिंग में देख लेते हैं कहां पर CEADB है। आपका आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला। थर्ड वाला आपका सही है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा, थर्ड वाला बन जाएगा, क्योंकि सी का कंसेप्ट या तो फर्स्ट में दिया गया है या तो थर्ड में दिया गया है। यहां पर CAD कर दिया है, बट यहां पर करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, CEADB। बाकी मैचिंग आप लोग करा लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। यहां पर बोल रहा है हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आपसे बोल रहा है हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करना होगा, या कितने इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत पड़ेगी। हम लोग समझते हैं बेटा, जब भी हम लोग एक स्पर्मेटोसाइट से बेटा, एक स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, किससे, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भैया यहां पर मियोटिक डिवीजन हुई। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ।
क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। कितने बने, 2 बने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ठीक है ना। अब यहां से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, मियोटिक सेकेंड डिवीजन हुआ और टोटल कितने स्पर्म बन गए, 4 स्पर्म बन गए। कितने स्पर्म, 4 स्पर्म आपके बने। कितने स्पर्म, 4 स्पर्म। अगर बेटा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा है कि अगर 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करना है हमें तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत होगी। अगर 404 स्पर्म की फॉर्मेशन हमने किया 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो 400 मिलियन का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 200 मिलियन चाहिए। कितने, 200 मिलियन। 200 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, 400 मिलियन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करा लेंगे। आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला, 53 का थर्ड हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, असर्शन रीजन का सवाल है। पहला हम लोग पढ़ते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड। बिल्कुल सही है, थायरोक्सिन का लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, बिल्कुल सही है। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, बिल्कुल ये भी सही है। पहले को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीएल, इन सब का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, मेटाबॉलिक चेंजेस मदर में हुए रहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। और रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोग आंसर देखते हैं यहाँ पर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट वाला बन जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा, 54 का आंसर आपका बनेगा बेटा फर्स्ट वाला, 54 का आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला। किसी को कोई डाउट, चलो हम लोग आगे देखते हैं। 54 का आंसर क्या बना, फर्स्ट। हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। नीट 2023 का सवाल है बेटा, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं पहले असर्शन को। बोल रहा है इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहां पर होगा, इंडोमेट्रियम वॉल में होगा। कहां पर, इंडोमेट्रियम वॉल में होगा। असर्शन तो आपका करेक्ट है। इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट काजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। अगर कार्पस ल्यूटियम का डिसइंटीग्रेशन हुआ दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, इंडोमेट्रियम थिकनिंग नहीं हो पाएगी, डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट के इंप्लांटेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन आपका ब्लास्टोसिस्ट के इंप्लांटेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट ही अलग अलग हैं, स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, बट करेक्ट दोनों हैं। हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आंसर देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट सत्य दोनों है। दोनों क्या है, सही है। आंसर आपका कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, 55 का फर्स्ट। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट का सवाल है। आपसे बोल रहा है वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से वास्ट डिफरेंस क्या करता है, एक डक्ट को रिसीव करता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। वास्ट डिफरेंस एक डक्ट रिसीव करेगा सेमाइनल वेसिकल से, जहां पर से सेमाइनल फ्लूइड आएगा। वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आएगा, दोनों मिक्स होंगे। सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म को मिला के क्या बोलते हैं भैया, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल along with vagina from birth canal, बिल्कुल सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और अगर सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को साथ में हम लोग क्या करें, रखें, उनको क्या करें, दोनों को अगर मिला के देखें तो उसे क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल बोलेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आपका आंसर कौन सा बनेगा, फोर्थ वाला। आंसर आपका बनेगा बेटा फोर्थ वाला। चलो आगे देखते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 नंबर क्वेश्चन अरेंज करने के लिए एक सवाल दिया गया है बेटा, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन। अरेंज करना है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। कब, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। गोनेडोट्रॉपिंग, अगर गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, गोनेडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन। कहां से, हाइपोथैलेमस से। किसको इंड्यूस करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। वहां से कौन कौन से हार्मोन आएंगे, LHN FSH। हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड वाले को देखें, डी को देखते हैं बेटा, गोनेडोट्रॉपिन FSH हेल्प इन द गोनेडोट्रॉपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ बेटा, बी वाले हम लोग पढ़ते हैं, गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही है। पहले कौन सा आएगा, बी आएगा।
पहले आपका क्या आएगा, बी आएगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से आएगा, इंड्यूस करेगा किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब क्या आएगा, बी के बाद हम लोग देखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, उसने इंड्यूस कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहां से LHN FSH आया। गोनाडोट्रोपिन FSH हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सही है। आगे हम लोग चेक करते हैं, बी के बाद आपका आ जाएगा बेटा ई वाला, गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया और गोनाडोट्रोपिन रिलीज करा दिया कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, LHN FSH के फॉर्म में। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब जब LH और FSH रिलीज हो गए तो आगे का फंक्शन हम लोग देखते हैं। LH क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा किसका, एंड्रोजन का। लीडिंग सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करा देगा और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का क्या करेगा, सिंथेसिस करा लेगा। फिर कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, ए वाला। बी के बाद ई आया, देन ए आया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एंड्रोजन क्या करेगा बेटा, एंड्रोजन स्टिमुलेट कर देगा किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराएगा। अब आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला। अब आपका आंसर बन जाएगा सी वाला। सी के बाद क्या आएगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई तो अब स्पर्मियोजेनेसिस कराना है, लास्ट में स्पर्मियोजेनेसिस कराना है, स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कराना है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। अब यहां पर FSH का वर्क आया, अब डी वाला इन्वॉल्वमेंट लेगा अपना। अब डी क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट लेगा अपना। अब डी इन्वॉल्वमेंट लिया तो आपका क्या बने, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बना बेटा, बी के बाद ई आया, देन ए आया, फिर सी आया एंड डी आया। आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका थर्ड वाला बन गया। आंसर कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा। अब हम लोग इसे एक बार में समझते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से, सॉरी बेटा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराया कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से LHN FSH आया। LH ने क्या किया, एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराया। एंड्रोजन ने क्या किया, एंड्रोजन ने स्टिमुलेट करा दिया स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो गया, अब उसका क्या कराना है, स्पर्मियोजेनेसिस कराना है, मींस स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कराना है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। वहां पर फंक्शन कौन करेगा, FSH करेगा। यही पूरा का पूरा प्रोसेस था। आंसर आपका कौन सा बनेगा, 57 का थर्ड वाला। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट सवाल है बेटा। यहां पर बोल रहा है प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल अथीका एंड सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अगर कैविटी आ गया, एंट्रम का नाम ले लिया, अगर एंट्रम बन रहा है इसका मतलब या तो टर्शियरी फॉलिकल होगा या तो ग्राफियन फॉलिकल होगा। बट यहां पर क्या लिखा है, नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। नहीं बेटा, ये टर्शियरी फॉलिकल हो जाएगा या ग्राफियन फॉलिकल बोला जाएगा इसे। आंसर आपका ये क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ये तो सही है बेटा, सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। हम लोग देख लेते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नहीं पहला ऑप्शन नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, बिल्कुल सही है। आपका सेकंड वाला क्या है, आंसर आपका हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अगर एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है तो सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बोलेंगे, या तो टर्शियरी फॉलिकल होगा या ग्राफियन फॉलिकल होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, सेकंड वाला हो जाएगा। चलो बेटा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने PYQ सॉल्व किया बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। टोटल 58 क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे, ठीक है ना। आप लोग को परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ाई करते रहना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। NCERT को आप लोग बार बार रिवीजन करें, आपका जो नोट्स है आपके पास उसका रिवीजन करें, थोड़ा क्विक रिस्पांस तो करें, थोड़ा तेजी से रिवाइज करने की कोशिश करें, ठीक है ना। NCERT को जरूर पढ़ें, एक बार तो पढ़ के ही जाएं। मतलब मेरा कहना है कि आप जितनी बार पढ़ पाएँ उतनी बार पढ़ें, क्योंकि NCERT बहुत मस्ट है आपके एग्जाम के लिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत जरूरी है। अभी पिछले 2-3 सालों में फिजिक्स के लिए भी NCERT का जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा हो गई है बेटा, ठीक है ना। सवाल वहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके अंदर है, आपका स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल सब आपके अंदर है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। टाइम अभी भी बहुत पर्याप्त है, रिवीजन के लिए 15-20 दिन का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना है, आराम से एकदम शांति से अपने को क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है ना। जब तक एग्जाम ना हो जाए बिल्कुल अपने को संयम बरतना है, मतलब पेशेंस के साथ अपने को पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। इम्पेशेंस नहीं लाना है कि आप परेशान हो जाओ, पैनिक क्रिएट करोगे उससे आपका नुकसान होना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में बेटा। कल अपन लोग की क्लास रहेगी, तो जो भी चैप्टर रहेगा हम लोग लेकर आएंगे उसे, एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, ठीक है ना। तब तक आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलो बेटा।